अपने बर्थडे के दिन सिंथिया बुश नाम की औरत की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सुबह उठते के साथ ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके बाद उसने कुछ मेडिसिन लिए थे, जिसके कुछ समय बाद ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इस दौरान वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होती है, जिसके कारण आसपास चल रही चीजें वो सुन पा रही थी, लेकिन वो आवाज काफी फेडेड सी थी। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद उसे हॉस्पिटल बेड में लेटाया जाता है। वो अभी होश में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद सिंथिया अपने बेड से उठती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और वो इस हॉस्पिटल में कैसे आई। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो देख पा रही थी कि कुछ डॉक्टर्स मिल करके उसकी बॉडी को ट्रीट कर रहे थे। वो अपने खुद के शरीर को अपने आंखों के सामने बेड पर देख पा रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया है। वो इस हालत में इमरजेंसी रूम के बाहर जाती है। वो अपने हस्बैंड को देखती है, अपने बच्चों को कंसोल करते हुए। वो बाकी लोगों को बात करते हुए देखती है। इतनी देर में सिंथिया देखती है कि डॉक्टर इमरजेंसी रूम से निकलते हैं। वो नर्स से ये कह रहे थे कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, क्योंकि वो चाह करके भी उसे होश में नहीं ला पा रहे थे। इस मोमेंट पे सिंथिया हॉल में थी और हॉल के एंड में उसे अपनी ग्रैंडमा दिखाई देती है, जिनकी डेथ 13 साल पहले हो चुकी थी। वो अपनी ग्रैंडमा के पास गई। उन्होंने उसे गले लगाया और उससे कहा इट्स नॉट योर टाइम येट। और बस इसके बाद सिंथिया की बॉडी जो बेड पर लेटी हुई थी, उसे होश आ जाता है। उसकी आत्मा उसके शरीर पर वापस आ गई थी। जब कोई इंसान अपनी मृत्यु को बहुत करीब से देखता है, उसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। यूजुअली ये उन लोगों में देखा जाता है जो अक्सर कोमा में होते हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरते हैं। एक तरीके का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है किसी सिचुएशन से बच जाना, जैसे कि किसी इंसान की एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई हो और वो मरते मरते बचा हो। दूसरी तरीके का नियर डेथ एक्सपीरियंस तब देखा जाता है जब कोई पर्सन कोमा में हो या फिर वो बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन से बाहर आया हो। हमारे लिए तो वो व्यक्ति बेहोश होता है, लेकिन कई पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है जब वो स्टिलनेस वाले पोजीशन में होते हैं तब उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। कई लोगों का कहना है कि जब वो दुनिया के लिए अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की होती है जो रियलिटी से एकदम अलग होती है। कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि उनकी मुलाकात भगवान से होती है। कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि उनकी मुलाकात अपने कोई डेड रिलेटिव से होती है, जान पहचान से होती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया जो रियलिटी के एकदम परे है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहानी बताई सिंथिया की। जब सिंथिया अपने उस कंडीशन से ठीक हुई, उसके बाद उसे कई विजन्स आने लगे थे जो कि अक्सर रियल होते थे। जैसे कि सिंथिया के हस्बैंड ने ये बताया, उनकी नई जॉब लगने की खबर सिंथिया को पहले से ही पता थी और कुछ सालों बाद उनकी नौकरी सच में लग गई। अक्सर कुछ इवेंट से पहले ही सिंथिया को सेंस हो जाता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, विच इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपने मेरी टीटू सिंह वाली वीडियो देखी होगी तो टीटू सिंह वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उस आदमी की डेथ बहुत ही सडन हुई थी, बहुत ही शॉकिंग तरीके से हुई थी। उसकी सोल ने उसकी बॉडी को छोड़ा होगा, तब उसने किसी बच्चे के रूप में वापस से जन्म लिया। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि वो वीडियो आप जा करके देखो। उस वीडियो में मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला ऑडियंस की तरफ से, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस के केसेस के बारे में बात करेंगे जिनको सुन के आपको भी एक मोमेंट के लिए सब कुछ अनबिलीवेबल सा लगेगा। क्या आपने कभी डेजा वू एक्सपीरियंस किया है? मतलब कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिनेरियोज हमारे साथ पहले हो चुकी है। जैसे हम किसी नए आदमी को देखते हैं या फिर हमारे साथ कोई इंसिडेंट कभी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे लाइफ में कभी हो चुकी होती है, लेकिन हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली ये कब हुआ होगा। अब मैं नियर डेथ से रिलेटेड ये सारी बातें अपने से बना करके नहीं बोल रही हूँ। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, कई रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जो इस पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। हमारी अगली कहानी है एक डॉक्टर की, डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर। एक दिन डॉक्टर 4:30 बजे उठते हैं। उठते के साथ ही उनके कमर में एक जोरदार दर्द शुरू हो जाता है और बस इसके कुछ देर बाद ही उनको एपिलेप्टिक एपिसोड आता है। एपिलेप्सी के कारण वो जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। ही वेंट इनटू कोमा, डीप कोमा। हालत बहुत बुरी थी। ही वॉज नॉट इन अ स्टेट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। 7 दिनों तक वो ऐसे ही कोमा में ही थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर को कोलाई मेनिंजाइटिस था। कोलाई मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्दी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये काफी खतरनाक रूप भी ले लेता है। अब ठीक 1 साल पहले डॉक्टर अपने बर्थ पेरेंट्स से मिलने गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम।
क्योंकि बचपन में ही उन्हें अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि डॉक्टर एबन की एक बहन भी थी जिनकी हाल ही में डेथ हो गई थी। डॉक्टर एबन अपनी बहन से कभी भी नहीं मिले थे। उनको ये बात सुनकर के काफी दुख हुआ। अब जब वो कोमा में थे, उनको एक विजन आता है। वो खुद को एक काफी सुंदर जगह पे पाते हैं। वो जगह काफी सुंदर थी, काफी हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, माउंटेन्स था, रिवर्स थे, स्ट्रीम्स थी, तितलियां उड़ रही थी, सुंदर फूल थे, बागीचे थे। वो अपने आप को इस काफी सुंदर जगह पर पाते हैं और उसी बीच उन्हें एक सुंदर औरत भी दिखती है, एक काफी सुंदर औरत। उन्हें ये औरत काफी जानी पहचानी सी लगती है और ठीक इसके बाद वो इस विजन से बाहर आते हैं। अब डॉक्टर की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। जब डॉक्टर कोमा में थे तब उनसे मिलने उनके बर्थ पेरेंट्स भी आए थे। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद जब डॉक्टर ने अपने इस विजन के बारे में अपने बर्थ पेरेंट्स को बताया, उन्होंने सारी बातें उनसे शेयर की। उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने आप को एक बहुत सुंदर जगह पर देख रहे थे और उसी बीच उन्हें एक औरत दिखी थी। अपने बर्थ पेरेंट्स के सामने उन्होंने उस औरत को डिस्क्राइब किया, उसकी फेशियल फीचर्स एंड एवरीथिंग। उनके बर्थ पेरेंट्स ने अपनी उस बेटी की फोटो डॉक्टर को दिखाई, जिसे देख करके वो एकदम शॉक हो गए। ये एग्जैक्टली वही औरत थी जिन्हें डॉक्टर ने अपने विजन में देखा था। एग्जैक्टली वही औरत, और अपने विजन में डॉक्टर ने अपनी बहन को पहली बार देखा। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? डॉक्टर स्पीचलेस थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, क्योंकि उनके विजन में उनकी मुलाकात एक ऐसी औरत के साथ हुई थी जिन्हें उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। एंड टर्न्स आउट शी वॉज हिज सिस्टर। हमारा अगला केस है एक ब्लाइंड पेशेंट का। नाउ एनडीई के केस में ब्लाइंड पेशेंट्स को विजन आना इज इम्पॉसिबल। मतलब जस्ट इमेजिन, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा हो और उसे ऑल ऑफ अ सडन एक विजन आए। इट साउंड्स इम्पॉसिबल। और अगला केस सुन करके आप भी शॉक हो जाओगे। एक बार लिंडा नाम की औरत को हॉस्पिटल लाया जाता है। कारण था कार्डियक अरेस्ट। इस पेशेंट के ऊपर कई डॉक्टर्स लगाए गए इनको होश में लाने के लिए। लिंडा वॉज ब्लाइंड। लिंडा बचपन से ही ब्लाइंड थी। लिंडा के ऊपर कई डॉक्टर्स लगाए गए उनको होश में लाने के लिए, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद लिंडा होश में नहीं आ रही थी। इतनी देर में लिंडा फेल्ट लाइक वो हवा में फ्लोट कर रही है। हवा में फ्लोट करते करते वो उस रूम के खिड़की के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। ये लिंडा की सोल थी। इतनी देर में एक डॉक्टर के पॉकेट से पेन गिर जाता है। वो पेन गिर करके ठीक लिंडा के पैर के पास आता है। वो डॉक्टर लिंडा के पैरों के पास आते हैं, वहां से पेन उठाते हैं और वापस से लिंडा की बॉडी की तरफ मुड़ जाते हैं। लिंडा की सोल ये सब होते हुए देख रही थी। लिंडा की सोल खुद की बॉडी को देख पा रही थी अपने सामने, उन डॉक्टर्स को देख पा रही थी अपनी बॉडी का इलाज करते हुए। अब कुछ घंटों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद लिंडा को फाइनली होश आता है। जब लिंडा होश में आती है तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में उसने डॉक्टर को बताया। उनके डॉक्टर को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट्स यूजुअली हेलुसिनेट करते हैं और विजन्स आना, हेलुसिनेट करना, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन लिंडा वॉज ब्लाइंड। इस सिनारियो को एक्सप्लेन करना इट वॉज इम्पॉसिबल। हमारा अगला केस है एंजेला ग्रिसवोल्ड नाम की एक औरत का। लॉकडाउन के टाइम पे एंजेला को कोविड हो गया था, जिसके कारण उसे 2 वीक तक वेंटिलेटर में रखा गया था। उसकी हालत काफी खराब थी। असल में लॉकडाउन के टाइम पर एंजेला अपनी नीस का बर्थडे अटेंड करने गई थी, जहाँ पर सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स ही इन्वाइटेड थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि मास्क लगाना इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि फैमिली के क्लोज मेंबर्स ही इन्वाइटेड है, कोई बाहर का आदमी नहीं है। दे डिडंट वेयर मास्क। लेकिन लापरवाही का नतीजा एंजेला को कोविड हो गया। अब जितने टाइम तक एंजेला वेंटिलेटर में थी वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी, और इस टाइम पर एंजेला ने बताया कि उसे एक विजन आया, जहां पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से हुई जिसकी मौत 16 साल पहले हो गई थी। एंजेला को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि वो कहाँ पर है। उसे लगा कि शायद वो मर चुकी है, और बस इसके बाद एंजेला की बहन ने एंजेला के कानों में कुछ विस्पर किया, इट्स नॉट योर टाइम येट। जैसे ही एंजेला ने ये सुना, उसका ऑक्सीजन लेवल अचानक से इम्प्रूव होने लगा, उसे होश आ गया और उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा हील होने में। फिलहाल एंजेला पूरी तरीके से हेल्दी है, और उनका कहना है कि अपनी बहन से मुलाकात के बाद ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। नाउ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके, क्योंकि मरने के बाद बॉडी में कुछ सेल्स एक्टिव रहते हैं। कभी कभार हमारी बॉडी हाइबरनेशन स्टेट में होती है। अब मैंने आपको कुछ केसेस बताए जो कि असली केसेस हैं बाय द वे। इस पर भरोसा करना ना करना ये आपका चॉइस है। आपको क्या लगता है, ये बातें सच है या झूठ? मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी मेरे को बताना।
अगर आपके फैमिली या फिर आपके जान पहचान में किसी ने ऐसा कुछ फेस किया है तो जल्दी जल्दी उसे कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर आप पब्लिकली बताना नहीं प्रेफर करते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल दिया हुआ है, उसमें मुझे अपनी कहानी लिख करके ज़रूर भेजना। आई वुड लव टू रीड देम। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में अब तक टिके हुए हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। विद दैट सेड, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।